हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन जीके का सेट लेकर हाजिर हूं। और तो चलिए समय गंवाए बिना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, कुंडल ग्राम जो कि वैशाली के समीप है, वो जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपको पिछले सेट में मैंने बताया है कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन के, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। और मैंने इनका मृत्यु भी बताया था, कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार में आने वाला, तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में मगध एक साम्राज्य था बहुत बड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और ये यूनानी शासक एक थे सेलुकस निकेटर, उन्हीं का राजदूत बन के आया था। और इसने एक पुस्तिका भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका किताब की रचना मेगास्थनीज ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो अंतिम अफगान सुल्तान इब्राहिम दाऊद खां करारानी था, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय, बिहार में बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय जलालुद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का कितना प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल पाकिस्तान के कब्जे में है? तो जम्मू कश्मीर का 32,000 वर्ग मील जो क्षेत्रफल है वो जम्मू कश्मीर के मतलब पाकिस्तान के कब्जे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। वर्ष 1965 का भारत पाक युद्ध किस समझौते के साथ संपन्न हुआ? मतलब 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था वो किस समझौता के तहत समाप्त किया गया था? तो ताशकंद समझौता। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1965 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आईएनएस सिंधु रक्षक है, मतलब आईएनएस सिंधु रक्षक जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये पोखरण में किया था। और कब किया था? 18 मई 1974 में। अब आ जाइए। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब अंतरिक्ष में छोड़ा था? ठीक है, आर्यभट्ट कब छोड़ा था? तो 19 मार्च 1975, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना क्या चीज़ का विषय है? तो ये आर्थिक केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इसलिए ये समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है, मतलब कितने दिन के अंदर उसको संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो हो जाएगा 2 महीने, ठीक है। कह रहा भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो ये हो जाएगा एच.जे. मानेकशॉ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? केंद्रीय कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है,
तो उसका हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। बिक्री कर एक इसमें है, तो बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 17, तो इसमें 97 है। ठीक है, सूची 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो क्या खाते हैं प्याज में? सल्क पत्र। ठीक है, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? तो कपड़ा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व होता है? ठीक है, तो ये CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस्त्री करने के लिए उसमें नाइक्रोम, कौन सा? नाइक्रोम का यूज किया जाता है। अब बर्ड फ्लू, क्वेश्चन पूछेगा कि बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1। लेकिन ये क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था, मतलब कब इसका सबसे पहले पता चला था? तो 1997 में। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल कृमि, 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कौन सा ऐसा रंग दो है जो सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है? तो 24 का आपको हो जाएगा लाल और हरा। ठीक है, अब आइए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ठीक है, तो सबसे अधिक विचलन कह रहा है तो आपका हो जाएगा आंसर बैगनी, और सबसे कम कहे तब हो जाएगा लाल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 26 नंबर है, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? तो जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, अलग अलग बाजारों में मांग भिन्न भिन्न होगी तो कीमत विभेद लाभदायक होगा। आगे चल, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? मतलब कौन सबसे दूर है? तो ऐसे तो प्लूटो है, बट ये ग्रह से बाहर है, अब ग्रह नहीं रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहते हैं? तो सुबह का तारा कहे या शाम का तारा कहे, जो भी कहे उसका आंसर हो जाएगा आपको शुक्र। निम्न में कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी कहे तो नील हो गया। चलिए आगे। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरीज हैं, मतलब प्रेयरी जो है वो उत्तर अमेरिका का क्या है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा शीतोष्ण घास का मैदान, मतलब घास का मैदान को वहाँ उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं। साबरमती, साबरमती किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती आपको अहमदाबाद गुजरात, गांधी जी इसी किनारे अपना आश्रम बनाए हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड, और 1000 हाथियों की भूमि आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। किसमें भरपूर
लौह तत्व, लौह तत्व होता है, तो ये आपको हरी सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून हवाएं क्या हैं। मानसून हवाएं जो हैं वो क्या हैं, तो वो एक मौसमी पवन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथक उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन, जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। जूलियन असांजे जो हैं वो किस वेबसाइट के संस्थापक है, तो विकिलीक्स। कौन सा, विकिलीक्स। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, डायनेमो का निर्माण किसने किया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, तो माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। स्वराज दल नामक एक पार्टी, तो चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये हो जाएंगे आपको दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं भारत के, और इन्होंने ही पहली बार भारत के आय का आकलन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में जब आँखों का दान किया जाता है तो आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, मतलब किस भाग को दान किया जाता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे, यानी ओपन मार्केट कौन शुरू किया था, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 1998 में शायद थे वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, भारत के सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध निम्न में से किसके संरक्षण से है, तो ये वन और वृक्ष। चिपको आंदोलन मतलब जब पेड़ों को काटा जाता था तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे, और इसी तरह से ये मुहिम चलाया गया था। एशिया क्रिकेट कप 2014 किस देश ने जीता, तो ये उस समय श्रीलंका जीता था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो सर्वप्रथम 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया था उस ट्रेन ने। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान निम्नलिखित में से कितना है, तो ये सेंटीग्रेड में दिया है, तो ऐसे अगर देता है ज़्यादातर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे देता है, लेकिन रियल आकलन 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फ़ारेनहाइट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर।
तो ये था आज का 50 क्वेश्चन का सेट। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।